सांसद महोदय, आज भी कह रहा हूं, मां ने दूध पिलाया है तो 10 लाख मुसलमान लेके चलो संभल, मैं भी साथ में हूं। भाई इस झगड़े का इलाज यह है कि सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा, आर या पार कर दो। 10 लाख मुसलमान वहां धरने पर बैठो और पूरे देश के मुसलमानों से माइक लगा के ऐलान करो, पूरा देश खाली कर दो। साला पाकिस्तान, कब्रिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान जाना ही है तो चलो संभल ही चलते। कभी नहीं करोगे। मां ने दूध ही नहीं पिलाया। तुम लोग हिजड़ हो, तुम लोग नामर्द हो, दलाल हो, सौदेबाज हो, अटैची का लेन देन करने वाले हो। ये मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम लीडरशिप की वजह से बाबरी से लेकर आज तक हम लोग झेल रहे हैं और आगे भी झेलना पड़ेगा, इसलिए कि ये अटैची में मानते हैं, ये खुदा से नहीं डरते। ये आज फिर मैं कह रहा हूं कि मैं मुझे 1000 गाली दे लेना, मैं करीब से देख रहा हूं किसके मां ने दूध पिलाया है कि हरिहर मस्जिद को छू देगा। अरे भैया, मिट जाएगी ये कौम। अब खुदा के वास्ते कौम को एक मत करो। अच्छा, ये सब की तकरीर सुन लो, ये सब अपनी तकरीर बोलेंगे मुसलमानों एक हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, अरशद मदनी, महमूद मदनी एक हो जाओ, तौकीर रजा एक हो जाओ, सज्जाद नुमानी एक हो जाओ, कल्बे जब्बात साहब एक हो जाओ, पर्सनल बोर्ड एक हो जाओ। अच्छा, पर्सनल बोर्ड में इस्तीफे की दौड़ चल गई है, 4-5 इस्तीफे हो चुके हैं। ये एक क्या करेंगे जब, तो ये एक नहीं होते। सिर्फ मौलाना छोटा पैजामा, बड़ा पैजामा, छोटी टोपी, बड़ी टोपी, छोटा शेरवानी, बड़ा शेरवानी, ये एक हो जाए। अमामा पगड़ी, लाल हर अमामा, काला अमामा, उजला अमामा, ब्लू अमामा, सारे अमामे एक हो जाओ एक बार। तुम अगर एक नहीं होगे तो किस मुंह से तुम कौम को एक होने की बात करते? जब अधिकार की बात है तो 20 साल 25 साल फैसला नहीं, और मस्जिद मंदिर में 2 घंटे में फैसला। क्या ड्रामा हो रहा है इस देश के अंदर? इसका मतलब इस सारे ड्रामे में सारे मनुवादी एक है। वो पार्लियामेंट ने जिस एक्ट को बनाया उसकी धज्जी कोर्ट उड़ा रहा, और आप कर रहे हैं कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट अपमान कोर्ट का कर रहा। इस कानून का, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया 1991 में, उसका अपमान हो रहा है कोर्ट के जरिए। और आप कह रहे हैं मुसलमान कोर्ट को नहीं मान रहा, कोर्ट कानून को नहीं मान रहा। ये बात बोलने की हिम्मत सांसद महोदय में है? गुलाम सरवर तो जेल चला जाएगा। यही सांसद, यही चट्टे मौलाना हम पर कहा, ये वीडियो देखकर हम पर कहेंगे इसको बंद करो, यही बहुत ज्यादा बोल रहा। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम पावर है, और पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। यार, भेजा में भूसा भरा हुआ पार्लियामेंट के एक्ट की अदालत धज्जी उड़ा। जज को अरेस्ट करना चाहिए, जज पर मुकदमा होना चाहिए। कहां हमारे वकील लोग मर गए? मौलाना लोग हमको इतनी गाली दे रहा है। चोट्टो, गाली मत बक्को, तुमसे भी अल्लाह ताला पूछेंगे क़यामत के दिन, याद रखना। तुमको भी छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत पिटाई होगी। टेढ़ी टोपी लगा के नीतीश कुमार को रैली बुला रहे, मेरा मसला का हल हो जाएगा। हो गया हल। कोई दलितों का नेता ना हो, कोई पिछड़ों का नेता ना हो, कोई बाबा साहब का नाम ना ले, कोई क्या कहते हैं कर्पूरी ठाकुर का नाम ना ले, कोई ललई का यादव का नाम ना ले, कोई किसी का नाम ही ले, नाम ले बस राम का, और न रहे वो किसी काम का, और वोट डाले सुबह शाम भाजपा के नाम का। बस हम सत्ता लूटते रहे, तो चूंकि लूटना इनके मैनिफेस्टो में है। आरक्षण समाप्त करने के लिए मंदिर मस्जिद, अधिकार लूटने के लिए मंदिर मस्जिद, शोषण करने के लिए मंदिर मस्जिद, आपको हाशिए पर ढकेलने के लिए मंदिर मस्जिद, आपके सारे अधिकारों को लूट कर अडानी, अंबानी और इस तरह के पूंजीपतियों के हाथों देश को गिरवी रखने का नाम है मंदिर मस्जिद। कोई मुद्दा नहीं है, कोई मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बना। एक भी ऐसे प्रमाण नहीं है। अयोध्या में नहीं प्रमाण मिला, काशी में नहीं मिला, मथुरा में नहीं मिला। फर्जी है। और जो अदालतें तमाम कानूनों को धत्ता बताकर, संभल में जो घटना घटी है, जितना जिम्मेदार वहां की पुलिस, जितना जिम्मेदार वहां का नेता, उतना ही जिम्मेदार यह अदालत भी है। मेरे पे मुकदमा कर देना। अदालतों में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, 2 घंटे में आप एप्लीकेशन लेंगे। 2004 से अनुसूचित जाति में मुसलमानों को शामिल करने की मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किए हुए, PIL नंबर 180/2004। क्यों नहीं सब फैसला सुनाते भाई? जब अधिकार की बात है तो 20 साल 25 साल फैसला नहीं, और मस्जिद मंदिर में 2 घंटे में फैसला। क्या ड्रामा हो रहा है इस देश के अंदर? इसका मतलब इस सारे ड्रामे में सारे मनुवादी एक है। वो 30 पद पर भी है, जहां भी है, वो सब एक रास्ते पर चल रहे हैं। बाबरनामे का हवाला दिया जा रहा ना, वही फैक्ट दिया गया। क्या है बाबरनामे में? उसमें लिखा हुआ हरिहर मंदिर था। यहाँ पर कहां पर? बाबर का कौन था चेला? बाबर का चेला लिखने वाला कौन था? सारे तो ब्राह्मण थे। बाबरनामे का हवाला दे रहे हो तो वोल्गा से गंगा तक का हवाला मैं दे रहा हूं। पहले बोलो कैमरे पर आकर कि बाल गंगाधर तिलक को हम नहीं मानते, बोलो। बोलो उर्मिला थापर को हम नहीं मानते, बोलो नेहरू को नहीं मानते, बोलो तमाम किताबों को नहीं मानते। क्या तुम आर्यंस हो या नहीं? तुम क्या कहते हैं विदेशी हो या नहीं? पहले ये क्लियर करो ना, बाबर से बाद में निमटना। और बाबर को तुमने लाया या नहीं लाया, हमारा क्या संबंध है बाबर का? हमारे बाप दादाओं ने मस्जिद को बनाया, कोई बाबर फाबर का बयान नहीं है ना। बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाई थी, वो तो मीर बाकी ने बनाई थी। उसको जबरन नाम दे दिया बाबरी मस्जिद, चूंकि
चमचागिरी उसमें भी थी। हमारे यहाँ भी 2-4 लोग थे जो चमचागिरी करते थे, आज भी कर रहे हैं। गंगा जमुना नहीं, गंगा जमुना तहजीब नहीं थी, वो चमचागिरी थी, नाम दे देना। आज भी मोदी जी के नाम पे कुछ लोग मंदिर बना रहे हैं, वो चमचागिरी है। कुछ लोग तो नाथुराम गोडसे का भी मंदिर बना रहे हैं। 4 लोग जो मारे गए उनका जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन, सरकार है और वहां के सांसद। वहां के संसद जो छोटे से बच्चे हैं जिनको विरासत में वो सीट मिल गई, बहुत अफसोसनाक है मुसलमानों के लिए। मुसलमान जो जो करता है उसका भुगतना पड़ेगा। मुसलमान कभी योग्य लोगों को अवसर नहीं देता। सांसद कैसे जिम्मेदार? नहीं है, सांसद की क्या गलती? सांसद की गलती यह है कि उसे वहां के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, वहां के भूगोल का, वहां के मिजाज का, वहां के लोगों के तौर तरीके का। कैसे सांसद हो कि इलाके के 10-20 मैंने हिंदू तुम्हारे साथ खड़े नहीं है। इस मौके पर सरकार के इस रवैये के खिलाफ अगर 100 हिंदू खड़े हो जाते तो माहौल नहीं बिगड़ता। आपको जब पता था कि अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दिया तो अदालत ही जाकर आप स्टे लेते। किस चीज के आप सांसद हैं? घास छीलने के? पैसे नहीं है, भीख मांग रहे हो क्या? नहीं, क्या ड्रामा? बाप रहा 4 बार, नहीं सुनिए, बोलने दीजिए। 4 बार बाप रहे सांसद, कहां पढ़ के आए? अंग्रेजी नहीं बोलने आ रहा, जुमा की नमाज पढ़ने चले गए, वहां जाके बयान दे रहे हैं मेरे बाप का है, मेरे फलां का है, मैं गुलाम नहीं हूं, मालिक हूं। अब मालिक बन के दिखाओ, उन 4 बच्चों के परिवार को जरा उसका मालिक बन के दिखाओ। ये बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है। इनको नहीं बनना चाहिए था सांसद। जिसने भी वोट डाला उसने गलती की। सिर्फ शफीकुर रहमान बर्क के बेटे हैं, यही ये पैमाना, ये पोते हैं। नहीं, ये कोई पैमाना है क्या? उधर की सीट क्यों न जिता पाए? पूरा खिसक गया, कोई जनता इनके माने हाथ में नहीं है। ये सांसद है, इनको इस्तीफा देना चाहिए फौरन। ये क्यों नहीं कंट्रोल किया? और सुनिए, 2 तरीका था, लेकिन आपको पता है कि हुकूमत इनके पास है तो आपको या तो संयम से, हिकमत से काम लेना चाहिए। हिकमत को खौफ और डर मत कहिए, हिकमत का मतलब हिकमत ही होता है। ये इस्लामिक शब्द है, 1 मिनट आप सवाल कीजिएगा। या फिर सांसद महोदय, आज भी कह रहा हूं, मां ने दूध पिलाया है तो 10 लाख मुसलमान लेके चलो संभल, मैं भी साथ में हूं। भाई इस झगड़े का इलाज यह है कि सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा, आर या पार कर दो। 10 लाख मुसलमान वहां धरने पर बैठो और पूरे देश के मुसलमानों से माइक लगा के ऐलान करो, पूरा देश खाली कर दो। साला पाकिस्तान, कब्रिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान जाना ही है तो चलो संभल ही चलते। कभी नहीं करोगे। मां ने दूध ही नहीं पिलाया। तुम लोग हिजड़ हो, तुम लोग नामर्द हो, दलाल हो, सौदेबाज हो, अटैची का लेन देन करने वाले हो। ये मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम लीडरशिप की वजह से बाबरी से लेकर आज तक हम लोग झेल रहे हैं और आगे भी झेलना पड़ेगा, इसलिए कि ये अटैची में मानते हैं, ये खुदा से नहीं डरते। या आज फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे 1000 गाली दे लेना, मैं करीब से देख रहा हूं किसके मां ने दूध पिलाया है कि हरिहर मस्जिद को छू देगा। लेकिन मसला है, आप पहले तौर तरीके, लड़ने के तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। आप भी मानते हरिहर मस्जिद है वो? हरी मस्जिद, हरी मस्जिद है हमारे यहाँ पहलवान चौक पे भी हरिहर मस्जिद है, तो क्या करोगे? मंदिर है सर, वो है नहीं हरिहर मंदिर। अरे वो तो मेरा घर भी मंदिर है। अक्षरधाम मंदिर जो वो मस्जिद तोड़ के बनाई गई, आपको पता ही नहीं है। लेकिन कोर्ट मानेगी क्या? देगी। मैं कल जाऊं कोर्ट, मिलेगा सर्वे का ऑर्डर? लेकिन सर 12 घंटे में मिलेगा क्या सर्वे का ऑर्डर? बहुत तुरंत कार्रवाई करिए इस मामले में, 2 घंटे में जो जजमेंट देगी। यही तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट हमको 2 घंटा छोड़ो, 2 महीने में देगी क्या? मैं कल जा रहा हूं। नहीं, कई सालों से नहीं है, किसने आपको कह दिया? कई साल से अगर चल रहा था तो और 2-4 दिन रोक लेते। इधर वोटिंग हो रहा है, उधर सर्वे करवा रहे हैं आप तो जो कुछ करवाया कोर्ट ने वो तो बहरहाल दुनिया ने देख ही लिया है, लेकिन कोर्ट का जवाब कोर्ट से था। भीड़ को कौन लाया सड़कों पर? कोर्ट का जवाब कोर्ट से देना चाहिए था आपको। अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो आपको इमीडिएट हाई कोर्ट जाना चाहिए था। आप बयानबाजी शुरू कर दिए, बयानबाजी से माहौल बिगड़ गया। अब अगर बयान ही देना था, मैं उसके भी पक्ष में हूं, तो फिर 5 लाख मुसलमान को जमा करने में क्या परेशानी? 5 लाख तो वोट भी आप लाए ना। सांसद महोदय को मैं कह रहा हूं, अब बगल में दूसरे सांसद भी थे भाई, बगल में मुरादाबाद है, बगल में संभल है, बगल में हाँ साहब बहुत बड़ी आबादी है यार, वहां पे तो 25 लाख जमा हो जाएंगे। मैं मात्र 5 लाख कह रहा हूं। आज भी मैं कह रहा हूं 5 लाख मुसलमान वहां जमा हो जाए, धरने पे बैठ जाए जैसे किसान बैठ गया था। नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि पहले आप ये बताइए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फाड़ कर आप फेंक रहे हैं क्या? पार्लियामेंट ने जिस एक्ट को बनाया उसकी धज्जी कोर्ट उड़ा रहा और आप कर रहे हैं कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट अपमान कोर्ट का कर रहा। इस कानून का पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया 1991 में उसका अपमान हो रहा है कोर्ट के जरिए, और आप कह रहे हैं मुसलमान कोर्ट को नहीं मान रहा, कोर्ट कानून को नहीं मान रहा। यह बात बोलने की हिम्मत सांसद महोदय में है? गुलाम सरवर तो जेल चला जाएगा। यही सांसद, यही चट्टे मौलाना हम पर कहा, ये वीडियो देखकर हम पर कहेंगे इसको बंद करो, यही बहुत ज्यादा बोल रहा। लेकिन हकीकत यह है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है,
उसमें साफ लिखा हुआ है कि को स्टेटस मेंटेन करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। दैट मींस एक्सेप्ट ही नहीं करना इस विवाद को। कोर्ट एक्सेप्ट भी कर रही है और फैसले भी दे रही है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ तो कोर्ट काम कर रही है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत की पार्लियामेंट ने बनाया है। और मैं दावे के साथ कैमरे पर कहता हूं, पार्लियामेंट से बड़ी ताकत जुडिशियरी की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पार्लियामेंट रद्द कर सकती है, कर चुकी है। अभी एससी एक्ट पर किया ना, शाहबानों में किया ना, ऐसे अनेकों उदाहरण है ना। इसका मतलब पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम पावर है, और पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। यार भेजा में भूसा भरा हुआ पार्लियामेंट के एक्ट की अदालत धज्जी उड़ा, जज को अरेस्ट करना चाहिए, जज पर मुकदमा होना चाहिए। कहां हमारे वकील लोग मर गए। ये वाले वो वकील है, अरे कोर्ट है क्या, अरे फिर नाम आप ले लेते हो। ये क्या कर रहे हैं लोग। इस पर जाओ और सारे जज के खिलाफ मुकदमा करो सुप्रीम कोर्ट में कि भाई पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ, पार्लियामेंट के फैसले के, भारत के कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। यार जुल्म हो जाएगा जब संविधान के खिलाफ जज फैसला देगा। 24 आपके सांसद हैं मुस्लिम, वो भी नहीं बोल रहे। अल्लाह करे सब मर जाए कल ले, फायदा क्या है। ऐसे सांसद रखकर आग लगे वो सोना जिससे टूटे कान। हम वैसा सोना पहनकर क्या करेंगे, मेरा कान ही कट के गिर जाए नीचे। लोग जिंदगी की दुआ करते हैं, आप मरने नहीं, हम तो ऐसे लोगों के मरने की दुआ करते हैं। एक पीढ़ी पूरी खत्म होनी जरूरी है। पेड़ पुराना हो जाता है, उसे काट दिया जाए, उससे फल की उम्मीद न की जाए। सुने ना 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 ना, पुराने पेड़ों में फल नहीं हुआ करते, उसको काट के लकड़ी के इस्तेमाल में ले लिया जाता है। नहीं 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 नहीं, वो आपने एक शेर नहीं सुना है, उस्ताद है पुराना धार वही, तलवार है पुरानी धार वही है। ये दादा के नक्शे कदम पर ही, कुछ पढ़े नहीं किसी स्कूल कॉलेज में। मैं कह रहा हूं, मैं बर्क साहब से मिलूंगा, जियाउर रहमान साहब से। इनका अभी एक चैनल में मैंने देखा, प्लेस ऑफ वर्शिप, या तो जुबान स्लिप हुआ है या अंग्रेजी नहीं जानते। प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो लिखा हुआ, जो लिखा है कानून की किताब में बगैर पैसे के। नहीं तो आज भी मौका मिले तो किताब पीछे देख लीजिए कैमरे पे कितना, आज भी उस्ताद से पढ़े। अरे भाई उनको पढ़ लेना चाहिए, किसी उस्ताद को ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकते। इतने बच्चे हैं, वो सिर्फ दादा का। आपकी लड़ाई सांसद से है, वहाँ मसला सुलझना चाहिए उससे। मसला सुलझाने इन लोग नहीं सुलझने देंगे। देखिए नहीं सुलझने देंगे। हैदराबाद से अलग बयान आएगा, सुनिए। दिल्ली में रामलीला मैदान से एक काली टोपी और है, वो अलग बयान देंगे। एक टेढ़ी टोपी अभी पटना में कल रैली कर रहे थे, ऐसे टोपी घुमा के पहनते हैं ऐसे। पता है आप लोग को? नहीं पता। मौलाना लोग हमको इतनी गाली दे रहा है, चोट्टो गाली मत बक्को, तुमसे भी अल्लाह ताला पूछेंगे क़यामत के दिन, याद रखना। तुमको भी छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत पिटाई होगी। टेढ़ी टोपी लगा के नीतीश कुमार को रैली में बुला रहे, मेरा मसला का हल हो जाएगा। हो गया हल, बस भर के। मेरा सगा भाई बस में आया, मैं कल फोटो देखा, मैंने लिखा आप भी जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया सबको। दीन बचाओ एक बार हुआ था तो एक MLC बना, अब बोले ईमान बचाओ। तो एक आदमी पटना में रैली कर रहा, एक आदमी दिल्ली में कर रहा, कर कुछ नहीं रहा, ड्रामा है। यहां भी कुछ हुआ नहीं, कल देख लिया आपने रामलीला मैदान वाला। एक आदमी लखनऊ में कर रहा, एक आदमी बंबई में अभी जो मौलाना थे पगड़ी वाले जो बयान दिए, पूरा चुनाव जो हरवाए। ये क्या कर रहे हो भाई? अल्लाह के वास्ते अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, ये इस्लाम कहता। तो रस्सी को मजबूती से रस्सी कैसे है? इस्लाम में तो एक ही रस्सी है, खुदा की रस्सी, लेकिन थाम रहे हैं 70 रस्सी। सबके अलग अलग तेवर, अलग अलग बोल, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग टारगेट, अलग अलग निशाना। अरे भैया मिट जाएगी ये कौम। अब खुदा के वास्ते कौम को एक मत करो। अच्छा ये सब की तकरीर सुन लो, ये सब अपनी तकरीर बोले मुसलमानों एक हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, अरशद मदनी, महमूद मदनी एक हो जाओ, तौकीर रजा एक हो जाओ, सज्जाद नुमानी एक हो जाओ, कल्बे जब्बाद साहब एक हो जाओ, पर्सनल बोर्ड एक हो जाओ। अच्छा पर्सनल बोर्ड में इस्तीफे की दौड़ चल गई है, 4-5 इस्तीफे हो चुके हैं। ये एक क्या करेंगे जब? तो ये एक नहीं होते, सिर्फ मौलाना छोटा पैजामा, बड़ा पैजामा, छोटी टोपी, बड़ी टोपी, छोटा शेरवानी, बड़ा शेरवानी, ये एक हो जाए। अमामा पगड़ी, लाल हर अमामा, काला अमामा, उजला अमामा, ब्लू अमामा, सारे अमामे एक हो जाओ एक बार। तुम अगर एक नहीं होगे तो किस मुंह से तुम कौम को एक होने की बात करते हो? इसका मतलब तुम भी वही हो मुसलमान। महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूं, जिनका ये फोटो लगा के विवाद करते हैं। बाबा साहब का फोटो हटा के महाराणा प्रताप का आजकल लगा रहे हैं, ये विवाद चल रहा है सत्ता आने के बाद। घास कौन खाया था? अरे सुनिए तो, घास खिलवाया कौन था? मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, इनको बताना चाहता हूं। ये फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर देश के भविष्य को बर्बाद करने की योजना पर जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं। याद रखो, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, देश कभी विकास की ओर नहीं जाएगा। इसलिए भारत के मूल निवासियों से मेरी विनती है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से मेरी विनती है। और जब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों कहता हूं ना,
तो कुछ लोग समझते हैं कि ये हिंदू में तोड़ रहे हैं, कटोगे तो बटोगे वाला। नो नो, दलितों मीन्स दलित, हिंदू मुस्लिम दोनों। पिछड़ो मीन्स पिछड़े, भाई 27% पिछड़े को आरक्षण है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब है ना, इसका मतलब मुसलमान पिछड़ा है। मोदी जी ने 10% दिया, उसमें भी हिंदू मुस्लिम सब है, तो सब है। इसलिए मैं कह रहा हूं इन लोगों को कि एक हो जाओ, समय आ गया है इन मनुवादियों से, सामंतवादियों से, इस ब्राह्मणवादियों से आपको लोहा लेना पड़ेगा, नहीं तो मस्जिद मंदिर इनका बहुत बड़ा हथियार है। ये पोलराइज करना चाहते हैं। अब संभल में क्या हुआ, अब किसी चमार से भी आप जाकर पूछिए, मान लीजिए जाटव से भी पूछिए, वो अभी हिंदू के लाइन में खड़ा। किसी पसमानदा मुसलमान से जाकर पूछिए, वो मुसलमान के लाइन में खड़ा। यही तो वो चाहते थे। ये चाहते थे कि सारी पार्टियां खत्म हो जाए, कोई दलितों का नेता ना हो, कोई पिछड़ों का नेता ना हो, कोई बाबा साहब का नाम ना ले, कोई क्या कहते हैं कर्पूरी ठाकुर का नाम ना ले, कोई ललई का यादव का नाम ना ले, कोई किसी का नाम ही ले, नाम ले बस राम का, और न रहे वो किसी काम का, और वोट डाले सुबह शाम भाजपा के नाम का, बस हम सत्ता लूटते रहे। तो चूंकि लूटना इनके मैनिफेस्टो में है, ये लूटेंगे, शोषण करेंगे, तो ये मस्जिद मंदिर मात्र मुद्दा है, कुछ है नहीं है, ये मुद्दा है।